अब इसको यहाँ पर इसका नाम देते हैं A B C और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा D। ठीक है। अब यहाँ पर A का मान बताओ। जैसे यहाँ पर एक नंबर में दिया होगा यहाँ से सॉल्यूशन लिख देते हैं। सॉल्यूशन के नीचे फिगर बनाना। अब यहाँ पर बिंदु का नाम क्या है? A का मान 1,1 है और B का मान क्या है और C का मान क्या है 12,2 और D का मान कितना है 7,21 सही ना दिया हुआ। हाँ। अब अभी हम एक फॉर्मूला सीखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब इसमें देखते हैं कि अगर चारों के बनाते हैं तो नहीं बन पाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक जो है कि एक विकर्ण लगा देंगे। क्या लगा देंगे? विकर्ण। अब इसमें क्या त्रिभुज हो गया? दो त्रिभुज हो ना गया। अब दोनों के अलग अलग निकाल लेंगे ना। क्या समझा? जैसे मान के चलो कि कोई अगर वस्तु है हमको उठाना है, भार बुझा रहा है तो उसको आधा करके हम ले जा सकते हैं ना। आधा करके तो वही आधा कर दिए। ठीक है। और बाद में उसको जोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यहाँ देखो तो फिर इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में नहीं त्रिभुज ए बी डी में। तो त्रिभुज ए बी डी में फिर इसी प्रकार x1 से मान बैठा लेते हैं कि बनाने में आसान हो। x1 का मान, x2 का मान और x3 का मान। तो x1 का मान बताओ तो झट सुन। ये देखो अब ए बी और डी बस तीनों को से मतलब है ए बी डी, इसको भी शामिल नहीं करना है। तो अब इसमें x1 x2 और x3। x1 का मान कितना है? 1 हो जाएगा। x2 का मान 7 और x3 का मान 7 होगा। उसी प्रकार y1 y2 और y1 का मान बताओ 1, y2 का मान बताओ और y3 का मान बताओ 21 है ना है। चलो अब यहाँ से सूत्र त्रिभुज का यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला तुरंत लिखवाए थे 1/2 यही ना। यानी 1/2 और x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 यहाँ पर y3 माइनस y1 प्लस x3 यहाँ जगह y1 माइनस y2 1/2। x1 का मान बताओ 1 है इंटू y2 का मान बताओ -3 और माइनस y3 का मान बताओ 21 प्लस x2 का मान बताओ 7 और y3 का मान बताओ 21 माइनस y1 का मान बताओ 1 प्लस x3 का मान बताओ 7 y1 का मान बताओ 1 माइनस y2 का मान बताओ -3। देखो यहाँ पे माइनस से भी और अभी क्या में है माइनस। तो यहाँ पर क्या दे सकते हैं प्लस। यहाँ पर हो गया 3 हो गया है ना। हिंदी में बात कर रहे हैं भाई, मिस्टेक हो जा रहा है बार बार। 1/2। अब यहाँ से देखते हैं कि 1 गुने नहीं -3 और -2 जुड़ जाएगा ना। सॉरी 21 है ना, 21 है तो -3 और -21 कितना हो जाएगा -24। इसको ब्रैकेट में करते हैं 24 है ना। अगले बार में छूट गया था। प्लस 7 गुने 21 में से एक जगह तो 20 प्लस 7 गुने 3 और 1 4 1/2। हाँ 2 का हो चाहे 2 का हो। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 में -24 अगर गुना करेंगे तो -24 से होगा ना -24 और प्लस यहाँ देखते हैं 20 सत्ते 40 यानी 140 और 7 चौका 28। अब यहाँ 2 माइनस यहाँ पर देखते हैं ये भी प्लस है ये भी प्लस। तो पहले प्लस वाला को हल कर रहे तो माइनस हटाएंगे कोई दिक्कत तो -24 को भी रह देते हैं और प्लस 140 और 28 कितना हो जाएगा बाबू झड़ ना होगा। जैसे 140 अगर 30 रहता तो हो जाता 70 में 2 कम गया तो 100 कितना हो जाएगा 68 होगा ना। चलो अब यहाँ देखते हैं 1/2 और माइनस तो 8 में से 4 गया 4
और यहाँ 16 में से 2 कितना बचता है? 14 बचेगा ना। अब इसको कट सकता है। कितना बार में कटेगा? तो 7 × 14 तो 2 ना 4। अब 72 इसका आ गया। अब इसी प्रकार जो है ना कि आप जो है अब एक और निकालेंगे, एक त्रिभुज निकला अभी, अब एक त्रिभुज और निकालेंगे। अब क्या त्रिभुज बनेगा? यानी अब जो है कि बी डी सी, चाहे बी सी डी, यानी आप जो है कि त्रिभुज बी सी डी में, समझ में आ रहा है ना? अब त्रिभुज बी सी डी में, अब बी सी और डी में चलेंगे। तो जिस पर इसको हल किए हैं उसी प्रकार इसको भी हल करेंगे। और हल करके अब यहाँ पर क्या चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा ना, तो यहाँ से चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हो जाएगा कि त्रिभुज क्या है? त्रिभुज ए बी डी ना, ए बी डी है ना, ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। बस इसी पर मान बैठा देंगे, दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा।